नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भीम एजुकेशन सेंटर में। आज जो मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ, आज की हमारी क्या है, इंग्लिश की पहली क्लास है और सेकंड इंग्लिश हम यहाँ पर आज शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम इन पार्ट्स में क्या है डिवाइड करके सेकंड इंग्लिश को खत्म करेंगे। सबसे पहले ग्रामर, उसके बाद ट्रांसलेशन, एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, अनसीन पैसेज और इन सारी चीजों को खत्म करने के बाद हम लगाएंगे एग्जाम पेपर्स, यानी कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और हम अपनी तैयारी को क्या है आंकेंगे। सारी चीजें खत्म करने के बाद हम हर रोज क्या है आपके लिए एक पेपर बनाएंगे जो कि बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित होगा जिस पैटर्न पर पेपर पूछा जाता है। तो ये क्लासें आप जैसे कि जानते हैं यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए क्या है शुरू की गई है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर क्या है ग्रामर शुरू करेंगे और ग्रामर में भी क्या है ग्रामर का इंट्रोडक्शन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रामर का इंट्रोडक्शन आज हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि प्रस्तावना या फिर कह सकते हैं परिचय। प्रस्तावना या फिर परिचय आज हम क्या है ग्रामर का यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे डेफिनेशंस, सारी चीजें आज क्या हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वाली चीजें आप क्या है सिलेबस के हिसाब से नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंग्लिश ग्रामर और यहाँ पर है ग्रामर, और ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण, यानी कि व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्याकरण है, किसी भी भाषा को अगर हमें शुद्ध रूप में लिखना है, शुद्ध रूप में पढ़ना है या फिर उसे शुद्ध रूप में क्या है बोलना है, तो हमें उसके व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि अगर हमें इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश के व्याकरण की हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर हम 5 चीजें पढ़ेंगे ग्रामर में। एक है, पहले नंबर पर है ऑर्थोग्राफी, यानी कि जिसे हम वर्ण विचार कहते हैं, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लेटर, यानी कि अक्षर या फिर वर्ण जिसे हम कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर इटिमोलॉजी, यानी कि जिसे हम शब्द विचार के नाम से जानते हैं, और शब्द विचार में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि शब्दों के भेद के बारे में। इनके बारे में अभी हम क्या है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी हमने क्या है थोड़ा इनके बारे में बेसिक में बता रहा हूँ, इनके डेप्थ में जाके हम पढ़ेंगे चीजों को। मैं सारी चीजें क्या है इनमें बताने वाला हूँ अभी। तो तीसरे नंबर पर है सिंटैक्स, और सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना, और वाक्य रचना में हमें क्या पढ़ना है शब्दों को सही क्रम में लगाना, यानी कि एक सेंटेंस बिखरा हुआ मिल सकता है या फिर सेंटेंस में ऐसे स्थानों पर शब्द मिल सकते हैं जहां पर अनुचित होते हैं, तो आपको क्या है वो उचित रूप में फिक्स करने हैं, यानी कि सेट करने हैं। चौथा नंबर है पंक्चुएशन, यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग मतलब कि जैसे कि फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर हम कैपिटल लेटर का प्रयोग किन शब्दों के साथ कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या है हम पंक्चुएशन के अंदर सीखते हैं। उसके बाद है 5वां नंबर प्रोसोडी, यानी कि छंद शास्त्र, और छंद शास्त्र में हम क्या सीखते हैं कविताओं की रचना करना, यानी कि कविताओं की रचना करने से यहाँ अर्थ है कि जब हम कविताओं की रचना कर रहे हैं तो उनके तुकांत शब्द, यानी कि जो उनकी राइमिंग स्कीम होती है वो किस तरह से हमें लेनी चाहिए, ये सारी चीजें हम किसमें सीखते हैं, ये सारी चीजें हम सीखते हैं छंद शास्त्र में, यानी कि प्रोसोडी में। ठीक है, अभी हमने क्या है इनके बारे में थोड़ा सा जाना है। अब हम क्या है एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं, यानी कि ऑर्थोग्राफी हम किसे कहते हैं और किस तरह से हम इसके अंदर जो लेटर्स हैं, यानी कि जो अक्षर है उन्हें किस तरह से रख सकते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है क्या ऑर्थोग्राफी, यानी कि हम क्या है वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। जब हम अंग्रेजी की वर्णमाला पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हमें क्या है 2 तरह के वर्ण मिलते हैं। क्या मिलते हैं 2 तरह के वर्ण मिलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। पहला होता है वोवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स अगर हम हिंदी में बात करें तो वोवेल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। वोवेल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो वर्ण होते हैं, अगर हम बात करते हैं वर्णमाला की, तो इसमें कितने टोटल वर्ण होते हैं 26 वर्ण होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए से जेड तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए से जेड तक के जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं। और अगर हम स्वरों की बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है 5, और 5 को छोड़ दिया जाए तो ये क्या कितने बचते हैं, यहाँ पर बचते हैं 21, यानी कि 21 और 5 कितना हो जाएगा टोटल 26। इस तरह से ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है ए,
उसके बाद होता है आई, फिर होता है ई, फिर होता है ओ, और उसके बाद क्या है यू होता है। अगर हम ए ई आई ओ यू को छोड़ दें और शेष अक्षर अगर हम इधर लिख दें कॉन्सोनेंट की साइड में, तो वो सारे क्या है कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वोवेल्स होते हैं, इतना याद रखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या है लेटर यानी अक्षर के बारे में इतना ही अभी यहाँ पर आपको बताएंगे और डिटेल में थोड़ा बताएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। दूसरा नंबर है इटिमोलॉजी यानी कि शब्द विचार के बारे में, और शब्द विचार में हम क्या पढ़ेंगे शब्दों के भेद, शब्दों के भेद पढ़ेंगे यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला होता है नाउन, उसके बाद होता है दूसरा प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब, चौथा होता है एडजेक्टिव, उसके बाद आता है एडवर्ब, 6वें नंबर का होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, 7वां होता है कंजक्शन, कंजक्शन, और 8वां होता है इंटरजेक्शन। पहले नंबर पर है नाउन यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, उसके बाद है प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं हिंदी में सर्वनाम, सर्वनाम, उसके बाद है वर्ब यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं, और उसके बाद है एडजेक्टिव यानी कि जिसे हम विशेषण कहते हैं, विशेषण, उसके बाद है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद है प्रीपोजिशन यानी कि जिसे हम संबंधवाचक कहते हैं, संबंधवाचक या फिर संबंध सूचक भी हम इसको कह सकते हैं, संबंधवाचक या फिर संबंध सूचक। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, संयोजक, और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक कह सकते हैं आप, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे हम क्या है अव्यय, आप इसे विस्मयादि बोधक अव्यय भी आप इसे कह सकते हैं। यानी कि जो इटिमोलॉजी में शब्द विचार यानी कि शब्दों के भेद हमें पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला नाउन होता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। चौथा नंबर है पंक्चुएशन का, और पंक्चुएशन में हम क्या पढ़ते हैं, किसी शब्द को हम किस तरह से लिख सकते हैं, किसी कविता की पंक्ति को कैसे शुरू करना चाहिए, कहाँ हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना चाहिए, या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम किस सेंटेंस को किस तरह से लिख सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है हमें विराम चिन्ह के प्रयोग में यानी कि पंक्चुएशन के अंदर बताई जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि जब भी हम किसी का नाम लिख रहे होते हैं यानी कि कोई प्रॉपर नाउन हमारे पास है, तो अभी भी उसका पहला अक्षर छोटा नहीं हो सकता यानी कि स्मॉल नहीं हो सकता। यानी कि राम को हम क्या है कैपिटल आर से शुरू करेंगे, ना कि स्मॉल आर से। तो इसी तरह के प्रयोग क्या है हमें बताते हैं कि हमें पंक्चुएशन का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। अगर हम यहाँ से फुल स्टॉप को हटा देते हैं, अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, और अगर हम सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होने के कारण ये सेंटेंस बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लेता हूं, हैव यू ईटन द फूड। अगर मैं यहाँ पर क्या छोटे में लेता हूं, यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है मैं और कुछ भी नहीं लिखता हूं, लेकिन हमें क्या है सेंटेंस में कमी दिखाई दे रही है कि सबसे पहले तो कोई भी जो फर्स्ट टाइप सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और हेल्पिंग वर्ब का जो पहला लेटर होगा वो क्या है बड़े में हमें बनाना है यानी कि कैपिटल में। उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है
तो हमें उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होगा। ये नियम क्या है, पंक्चुएशन के अंतर्गत आते हैं। पंक्चुएशन हमें यही नियम सिखाता है कि हमें किस शब्द को कैपिटल लेटर से शुरू करना है या फिर किस चिन्ह का प्रयोग हमें किस सेंटेंस के साथ कब करना है। ये सारी चीजें ही हमें क्या है बताता है। अगला शब्द है यानी कि 5वां नंबर प्रोसोडी यानी कि छंद शास्त्र। और छंद शास्त्र में हमें कविताओं की रचना करना सिखाया जाता है। कविताओं की रचनाओं में शुद्धता लाना या कविताओं को शुद्ध रूप देना इसके अंदर आता है। प्रोसोडी यानी कि छंद शास्त्र के अंतर्गत आता है। कविताओं की लाइन के अंत में तुकांत योजनाएं देखना आदि ये सारी चीजें हमें छंद शास्त्र के अंतर्गत ही सिखाई जाती हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आएंगे कुछ और ऐसे ही टॉपिक के साथ और हम क्या है उसमें डिटेल से बात करेंगे किसी एक टॉपिक पर और अच्छे से वो सारी चीजें क्या है क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हर रोज आपको एक वीडियो मिलता है जिसमें आप ग्रामर के रूल्स सीख रहे हैं। आज का वीडियो था ग्रामर के इंट्रोडक्शन को लेकर और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और एक्स्ट्रा चीजों को देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।